इवन वेल्थ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर थोरासिंथेसिस पेशेंट टू गिव पोजीशन। थोरासिंथेसिस प्रोसीजर के बाद में हम पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए साइड लाइन पोजीशन विद अनअफेक्टेड साइड डाउन, ऑप्शन बी साइड लाइन पोजीशन विद द अफेक्टेड साइड डाउन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी सुपाइन पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए साइड लाइन पोजिशन विद अनअफेक्टेड साइड डाउन। हमें यहाँ पर जो प्रोसीजर दिया गया वो है हमारा थोरासिंथेसिस प्रोसीजर। थोरासिंथेसिस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, प्लूरल स्पेस के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट हो गया उसे रिमूव किया जाता है। इसका दूसरा नाम प्लूरल टिप भी है। प्लूरल टिप जो होता है उसके बाद में कौन सी पोजिशन देंगे यह पूछा है, यानी कि आफ्टर पूछा है, तो हम यहाँ पर जो अनअफेक्टेड साइड डाउन रखेंगे और साइड लाइन पोजिशन देंगे। इस पोजिशन को इसलिए दिया जाता है ताकि जो हमारा अफेक्टेड साइड है लंग का, वहां पर एक्सपांशन को फैसिलिटेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली एक्सेप्टेड यूज फॉर कॉलॉइड सॉल्यूशन। कॉलॉइड सॉल्यूशन जो होता है निम्न में से कौन सा उसका कॉमनली एक्सेप्टेड यूज नहीं है? ऑप्शन ए वॉल्यूम रिससिटेशन इन सेप्टिक शॉक, ऑप्शन बी एडिमा ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन सी बर्न आफ्टर 24 आवर्स, ऑप्शन डी मेंटेनेंस फ्लूइड फॉर डेली हाइड्रेशन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, वॉल्यूम रिससिटेशन इन सेप्टिक शॉक। इसके अंदर सेलेक्टिवली केसेस के अंदर हम यूज में लेते हैं, जिसके अंदर की एल्बुमिन रहता है वो एक प्रिफर्ड चॉइस रहती है कॉलॉइड के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एडिमा ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसको मैनेज करने के लिए भी, एडिमा को मैनेज करने के लिए एल्बुमिन यूज में लिया जाता है, मतलब कॉलॉइड सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा बर्न आफ्टर 24 आवर्स। कॉलॉइड में बी यूज्ड इन बर्न पेशेंट आफ्टर इनिशियल रिससिटेशन। तो यह तीनों केस ऐसे जहां पर कि हम कॉलॉइड सॉल्यूशन का एक्सेप्टेड यूज है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यह हमारा राइट आंसर है, क्योंकि मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पर डेली हाइड्रेशन में कॉलॉइड सॉल्यूशन का यूज नहीं किया जाता है। मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए हम यूज में लेते हैं क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन, क्योंकि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हम क्रिस्टलाइट को यूज में लेते हैं। क्रिस्टलाइट ही प्रिफर्ड चॉइस होती है फॉर द मेंटेनिंग डेली हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। निम्न में से कौन सा बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का एग्जांपल है? ऑप्शन ए लेड पॉइजनिंग, ऑप्शन बी निडल स्टिक इंजरीज, ऑप्शन सी नॉइज एक्सपोजर, ऑप्शन डी यूवी रेडिएशन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं लेड पॉइजनिंग की। लेड पॉइजनिंग जो है हमारा केमिकल हैजार्ड का एग्जांपल है। निडल स्टिक इंजरी हमारा राइट आंसर है। कैन ट्रांसमिट बायोलॉजिकल एजेंट लाइक HIV, हेपेटाइटिस, तो इसीलिए हमें पूछा गया है बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तो निडल स्टिक इंजरी उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइज एक्सपोजर की, तो यह हमारा फिजिकल हैजार्ड है। इसी तरह से यूवी रेडिएशन भी फिजिकल हैजार्ड है। हमें जो पूछा गया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड उसका टाइप है बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल का कौन सा एग्जांपल है? निडल स्टिक इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंट डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, बिहेवियर एंड फ्लैट और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए जिसके अंदर है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, बिहेवियर एंड फ्लैट और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट है। तो यहाँ पर कौन से टाइप का शिजोफ्रेनिया हो सकता है? ऑप्शन ए पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी रेसिडुअल शिजोफ्रेनिया। राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो है ऑप्शन बी, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑप्शन ए पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया की। पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया इट इज डोमिनेटेड बाय डेल्यूशन और एडिटरी हेलुसिनेशन, जो कि हमें कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी के डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया, तो यह हमारा राइट आंसर है, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, बिजारे बिहेवियर होता है, इनएप्रोप्रिएट और फ्लैट इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आएगा हमारा यहाँ पर कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया के फीचर्स में आता है मोटर इमोबिलिटी, म्यूटिज्म और उसके बाद आता है रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया। रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है सिम्टम्स के अंदर हमको देखने को मिलता है बहुत माइल्ड या फिर रेजिडुअल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जिन पेशेंट्स का हिस्ट्री रहता है शिजोफ्रेनिया का बट एट प्रेजेंट नो एनी प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम, वो हमारा रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक था यहाँ पर उस अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाली जो
कंपनीज होती है वहां पर कौन सा ऐसा कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होता है वो हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए मर्करी पॉइजनिंग, ऑप्शन बी लेड पॉइजनिंग, ऑप्शन सी सिलिकोसिस, ऑप्शन डी बिसिनोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेड पॉइजनिंग। चलिए हम पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सारे ऑप्शंस का। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी पॉइजनिंग हमें कौन सी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हमें जहां पर थर्मोमीटर या फिर फ्लोरेसेंट बल्ब का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर हमें मर्करी पॉइजनिंग देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग, ये हमारा राइट आंसर है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उनके अंदर इन्वॉल्व होता है हैंडलिंग द लेड। यहाँ पर जो बैटरी के अंदर लेड यूज होता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लेड पॉइजनिंग हो सकती है। लेड जो होता है वाया स्किन भी एब्जॉर्ब हो सकता है और इनहेल्ड भी हो सकता है, जिसके सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा एनीमिया, न्यूरोपैथी, एब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो होता है फ्रॉम सिलिका डस्ट इन माइनिंग की वजह से होता है, ना कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें बिसिनोसिस देखा, यह जो है हमें देखने को मिलेगा टेक्सटाइल वर्कर के अंदर। सो इस तरह से आप देख सकते हैं जहां पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाले पर्सन रहते हैं उन पर्सन के अंदर या वहां पर वर्कर्स जो होते हैं उनके अंदर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के तौर पे हमें लेड पॉइजनिंग के केसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच हार्मोन इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड हॉट फ्लैशेस इन पोस्टमेनोपॉजल वुमेन। जो हमारे पोस्टमेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर हॉट फ्लैशेस जो होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन। ड्यूरिंग मेनोपॉज क्या होता है, ओवरीज रिड्यूस कर देती है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन को। यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो ड्रॉप होता है वो मल्टीपल बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है और स्पेशली इसका इफेक्ट हमको हाइपोथैलेमस पे देखने को मिलता है। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के थर्मो रेगुलेशन के लिए, यानी कि मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो होता है उसका डिसफंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है पोस्टमेनोपॉजल वुमेन के अंदर हॉट फ्लैशेस दिखने को मिलते हैं। हॉट फ्लैशेस को आप आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सिम्टम्स देखे। उस तरह से पोस्टमेनोपॉजल वुमेन जो होती है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि हॉट फ्लैशेस है या नहीं। सबसे फर्स्ट हमको देखने को मिलेगा सडन सेंसेशन ऑफ हीट। हीट का अचानक से सेंसेशन देखने को मिलेगा और स्पेशली यह देखने को मिलेगा अपर बॉडी, फेस और नेक के अंदर। सेकेंड आप देखेंगे स्किन फ्लशिंग, थर्ड आप देखेंगे स्वेटिंग और फोर्थ पे आएगा समटाइम पाल्पिटेशन और एंजाइटी भी हो सकती है हॉट फ्लैशेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सक्शनिंग ए ट्रेकियोस्टोमी व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर इट्स सक्शन अटेम्प्ट। जब हम ट्रेकियोस्टोमी का सक्शन करते हैं तो उस सक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो रिकमेंडेड कितना होता है इस सक्शन अटेम्प्ट के लिए। ऑप्शन ए 5 to 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 15 to 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 25 to 30 सेकेंड, ऑप्शन डी एज लॉन्ग एज नीडेड टू क्लियर सिक्रेशंस। राइट आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 5 to 10 सेकेंड। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग रिमूव्स एयर एंड ऑक्सीजन लीडिंग टू हाइपोक्सिया। अगर जो हमारा सक्शनिंग है उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा यानी कि प्रोलॉन्ग्ड रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। इसी के साथ ही जो हमारा ट्रेकियल म्यूकोसा है वो डैमेज हो सकता है या इरिटेट हो सकता है। इसीलिए जो हमारा रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 1 अटेम्प्ट का सक्शनिंग का वो रहता है 5 to 10 सेकेंड के बीच में। चलिए अब हम सक्शनिंग की बात कर रहे हैं तो टोटल साइट्स कितनी होती है सक्शनिंग की वो भी देख लेते हैं। साइट्स फॉर सक्शनिंग जो है हमारी 4 टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट आएगा नेजोफेरिंजियल सक्शनिंग, उसके बाद आता है ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा एंडोट्रेकियल सक्शनिंग और फोर्थ है हमारा ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग। तो इस तरह से हमारी 4 साइट्स होती हैं, नेजोफेरिंजियल, ओरोफेरिंजियल, एंडोट्रेकियल और ट्रेकियोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। निम्न में से कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी के केस में। ऑप्शन ए एंश्योर आईज आर कवर्ड विथ पैचेस, ऑप्शन बी मेंटेन इन्फेंट्स हाइड्रेशन स्टेटस, ऑप्शन सी अप्लाई मॉइस्चराइजर्स टू प्रिवेंट ड्राइनेस, ऑप्शन डी मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली। राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी अप्लाई मॉइस्चराइजर टू प्रिवेंट ड्राइनेस। यहाँ पर हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए की, एंश्योर आईज आर कवर्ड विथ पैचेस। यह हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि रेटिनल डैमेज हो सकता है, इसीलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम आईज को कवर रखते हैं ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। नेक्स्ट आएगा हमारा मेंटेन इन्फेंट्स हाइड्रेशन स्टेटस।
डिहाइड्रेशन यहाँ पर होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई मॉइस्चराइजर टू प्रिवेंट ड्राइनेस। मॉइस्चराइजर को हम अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो लाइट एब्सॉर्प्शन होता है वो अल्टर्ड हो सकता है, सो यह हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन रहता है क्योंकि यहाँ पर हाइपो या फिर हाइपरथर्मिया है, यानी इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटरेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिसिनोसिस इज कॉमनली सीन इन वर्कर्स फ्रॉम विच इंडस्ट्री। बिसिनोसिस जो होती है वह डिजीज कौन से वर्कर्स के अंदर इंडस्ट्री के देखने को मिलती है? ऑप्शन ए माइनिंग, ऑप्शन बी कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन सी स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी शिप बिल्डिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि कॉटन टेक्सटाइल। अगर हम बात करते हैं माइनिंग की, तो माइनिंग जो होता है हमें देखने को मिलता है सिलिकोसिस यानी कि सिलिका वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉटन टेक्सटाइल जो कि हमारा राइट आंसर है। बिसिनोसिस जिसे कि आप मोंडे फीवर भी कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम कॉटन डस्ट, जो कि कॉटन डस्ट के इनहेल करने से होता है, और कॉटन डस्ट हमें कहाँ मिलेगा? कॉटन की टेक्सटाइल के अंदर। नेक्स्ट है ऑप्शन से स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज होती है वहां पर क्या रहता है? वर्कर का एक्सपोज रहता है फ्यूम से, और वहां पर फिजिकल हैजार्ड्स होते हैं, ना कि बिसिनोसिस जैसा कंडीशन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉटन डस्ट से इनका लिंक नहीं होता, यहाँ पर इनका एक्सपोजर जो होता है वो होता है एस्बेस्टोस से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बिसिनोसिस जो था हमारा वो कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड है।